पूनम पांडे एक ऐसी एक्ट्रेस और मॉडल थी जिनका कंट्रोवर्सी और स्कैंडल से पुराना नाता रहा है। उनके करियर में, उनके एक्टिंग और मॉडलिंग करियर को लेकर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज और स्कैंडल्स देखने को मिले। और जब उनकी मौत की खबर आई तो इसके बाद भी कंट्रोवर्सीज खत्म होने का नाम नहीं ले रही। बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या वाकई पूनम पांडे की मौत हो गई है, क्या वाकई वो इस दुनिया में नहीं है। क्योंकि पूनम पांडे को लेकर उनके परिवार की तरफ से कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आया, ना ही ये बताया गया कि अगर वो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी तो फिर उनका इलाज कहाँ चल रहा था। बहुत सारे ऐसे तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। फैंस, आम लोग ये बात हजम नहीं कर पा रहे कि पूनम पांडे एकाएक इस दुनिया से कैसे चली गई। मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्लेम किया जा रहा है कि कुछ दिन पहले तक पूनम पांडे इवेंट्स में उन्हें घूमते हुए देखा गया और इसके बाद एकदम से उनकी सर्वाइकल कैंसर के कारण मौत की खबर आ जाती है सामने और लोग पचा नहीं पाते ये बात, क्योंकि ये बात हजम करने लायक है नहीं। वेल, अगर देखिए दो बातें कही जा रही है। अगर तो ये एक मौत है और वाकई पूनम पांडे इस दुनिया में नहीं है तो फिर ये एक दुखद खबर है। हालांकि ऑफिशियली अब तक मीडिया ने भी इस बात को क्लेम नहीं किया है, क्योंकि ऑफिशियली परिवार की तरफ से कहीं से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। उनका क्रिमेशन कहाँ होगा, इस बात को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है और इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं। और अगर ये मजाक है, ये कोई पब्लिसिटी स्टंट है, तो फिर ये बहुत ही भद्दा और बहुत ही घटिया मजाक है। अब सवाल बहुत सारे पूनम पांडे की डेथ को लेकर उठ क्यों रहे हैं, क्यों ये कंट्रोवर्सी हो रही है, क्या क्या सवाल पूछे जा रहे हैं, उन पर एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल तो यह है कि देखिए, इवेंट में मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये खबर आ रही है कि इवेंट में उन्हें देखा गया था कुछ समय पहले। इस उनकी डेथ की खबर से कुछ दिन पहले वो एक इवेंट में नजर आई थी। तो फिर जब वो इवेंट में नजर आई तो वो इतनी फिट कैसे थी, वो इतनी हेल्दी कैसे नजर आ रही थी। क्या सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित कोई शख्स इतना फ्रेश हो सकता है, इतना फिट फाइन दिख सकता है, ये सवाल खड़ा हो रहा है। फिर वर्ल्ड कैंसर डे 4 फरवरी को जो है, क्या उसके प्रमोशन के लिए पूनम पांडे ने ये एक पब्लिसिटी स्टंट चला है, ऐसे भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि क्या इसमें कनेक्शन देखने को मिल रहा है। कनेक्शन इस बात का कि 2 दिन पहले, अभी 1 फरवरी को आपने देखा कि निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया। बजट में 9 से 14 साल की लड़कियों को, सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित लड़कियों को फ्री वैक्सीनेशन देने का ऐलान किया गया बजट में। और इसके अगले ही दिन पूनम पांडे के इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट सामने आता है और पोस्ट में कहा जाता है कि पूनम पांडे सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी। तो क्या ये कैंसर को लेकर, वर्ल्ड कैंसर डे को लेकर कोई प्रमोशन, कोई पब्लिसिटी स्टंट उन्होंने चला है, ऐसे सवाल उठ रहे हैं। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि साफ तौर पर कि उनकी डेथ नहीं हुई है। इस बात को लेकर हर तरफ यही खबर आ रही है कि उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन ऑफिशियली क्योंकि परिवार की तरफ से अब तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, ना ही ये बताया गया है कि उनकी डेथ कब हुई, कहाँ हुई, कौन सा हॉस्पिटल था जहां उनका इलाज चल रहा था, इन सब चीज़ों को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद किसी को ये पता नहीं कि वो कब से बीमार थी। पूनम पांडे ने कभी किसी शो में, कभी किसी इवेंट में, कभी मीडिया के सामने इस बात को कन्फ्रंट नहीं किया, कभी इस बात को बताया नहीं कि उन्हें सर्वाइकल कैंसर है। एकदम से जब आपको ये खबर मिलती है कि वो सर्वाइकल कैंसर से पीड़ित थी, तो कैंसर एक ऐसी बीमारी है, देखिए उसका इलाज चलता है, लंबे समय तक चलता है। फर्स्ट स्टेज, दूसरी स्टेज, तीसरी स्टेज, लास्ट स्टेज, स्टेजेस पे होता है कैंसर। अगर वो लास्ट स्टेज में थी तो फिर उनका इलाज चल रहा होगा कहीं ना कहीं। इसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है अभी और इसलिए ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वेल, ये तो हुई पूनम पांडे की मिस्ट्रीज और कंट्रोवर्सी से जुड़ी बातें, लेकिन बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि उनकी सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने इस बात को लेकर कंफर्मेशन भी किया है कि उनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जब तक उनकी फैमिली की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आता, इस बात को नहीं माना जा सकता। वैसे आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या आपको लगता है वाकई पूनम पांडे की डेथ हो चुकी है? अगर हुई है तो कोई क्लू अगर आपको कहीं से मिल रहा हो तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं।